स्वागत है दोस्तों आप सबका लर्निंग गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। हम मिडीवियल वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमने राइज ऑफ इस्लाम में ये देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद किस तरह अपना आपको एक तरह से प्रॉफिट की तरह पे बताते हैं। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट होता है कैलिफेसी, यानी कि जो खिलाफत होती है मुस्लिम के अंदर उसका उरूज होना शुरू होता है यहाँ पर। उसमें पहले खलीफा बनते हैं हज़रत अबू बकर, देन बनते हैं यहाँ पर उमर। तीसरे जो खलीफा हैं यहाँ पर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो फोर्थ खलीफा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। तो जो यहाँ पर रेन रहा, जो रूल रहा यहाँ पे हज़रत उस्मान का, वो आप देखें तो 644 एडी से लेकर 656 एडी तक यहाँ पर रहता है। ठीक है, या फिर एक वो सॉरी ए भी लिख दिया मैंने, एडी या फिर बीसी, ये ठीक है, ये एडी में टाइम है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये टाइमिंग रही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रेन की, जिस टाइम तक उन्होंने खिलाफत करी यहाँ पर, और ये लगभग बनता है आपका 12 साल। सो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पर जब हज़रत उमर को मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर उनके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 कंपेनियन थे यहाँ पर। यानी कि 6 कंपेनियन मतलब वो खास लोग थे जो आपके साथ रहे थे यहाँ पर, और उनका दावा बनता था यहाँ पर कि वो खलीफा बन सकते हैं। इसमें एक थे उस्मान, जिनको हम उस्मान बोलते हैं, अली, अब्दुल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, जुबैर इब्ने अव्वान एंड तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 6 लोग कैंपेनियन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आता है कि हज़रत उमर ने अपने डेथ से पहले ये कर दिया था कि भाई मैंने बना दी कमेटी, अब आप तय कर लो कौन बनेगा नया खलीफा। तो यहाँ पर हज़रत उमर ने कहा कि भाई, उस्मान ने टारगेट दिया, चलो भाई कि देखो ऐसा है, अभी तय कर लो, 3 दिन का टाइम है, वरना फिर देर मत करना बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर, क्योंकि बिना खलीफा के उम्मत के ध्यान कौन रखेगा, उम्मत को कौन चलाएगा, किस तरह चलेगा खिलाफत जो है। तो 3 दिन के अंदर चुन लिया गया यहाँ पर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले हज़रत उबैदुल्लाह ने इनके हाथ में बैत करी। देन दूसरे जो खलीफा जो यहाँ पे सहाबी थे, वो एक के बाद एक करते होते बैत का चलेगा, और इस तरह से आप यहाँ पे खलीफा बन गए। अब हम देखें जो हज़रत उस्मान का टाइम है, ये शुरुआती साल के अंदर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रेन, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर कैलिफ अमंग ऑल द रशीदुन। शुरुआत में बड़े फेमस रहते हैं और बड़ा सुकून का माहौल रहता है इनके टाइम के अंदर। पर हर जितना रूल रहा, 6 साल अगर माने हम हाफ टाइम अगर, तो 6 साल बनता है, सब कुछ सही सही चलता है। अब ये जो हज़रत उस्मान है, ये कुरैश में उमैया क्लैन से थे यहाँ पर, जो उमैया की क्लैन थी वहां से थे, रिश्तेदारी की थी उनके वहां से। While in the later half of his reign, he met increasing opposition led by Egyptians who supported Ali as next caliph. अब इजिप्शियन जो लोग थे, जो मिस्री लोग थे, उन्होंने इनको अपोज करना शुरू कर डाला। यहाँ पर शुरुआत होती है मुसलमानों के अंदर फितने की। ये फितना बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब हज़रत अली का टाइम आएगा तो पहला फितना शुरू हो चुका होगा उस टाइम तक। यहाँ पर जो ये इजिप्शियन है सपोर्ट करते हैं कि भाई उस्मान रज़ी अल्लाह को हम नहीं बनाएंगे खलीफा, जो खलीफा का हक बनता है वो हज़रत अली का बनता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ही शुरुआत हो जाती है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है कि इसको भड़काने में शियों का हाथ था। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसको भड़काने में जो खारिजी थे उनका हाथ था यहाँ पर। शुरुआत में वो सपोर्ट करते हैं हज़रत अली को कि हम बनाएंगे हज़रत अली को खलीफा यहाँ पर, मगर बाद में वो ही उनको अपोज करने लग जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ क्या, हज़रत उस्मान को भाई सपोर्ट करने लग गए थे यहाँ पर, सॉरी, हज़रत अली को सपोर्ट करने लग गए थे यहाँ पर इजिप्शियन लोग, जो मिस्री लोग थे कि हज़रत अली बनना चाहिए यहाँ पर खलीफा। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डिस्पाइट इंटरनल ट्रबल्स, उस्मान कंटिन्यू द वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड बाय हज़रत उमर। द राशिदुन आर्मी कॉन्क्वेस्ट conquered North Africa from Byzantine in even rapid स्पेन, स्पेन तक ये पहुंच गए थे यहाँ पर, जिसको एल्बारी पेनिनसुला बोलते हैं, उस टाइम के अंदर हम हिस्पानिया बोलते थे। तो उस तक को इन्होंने यहाँ पर कैप्चर करा था रेन पर अपने टाइम के अंदर। फिर आइसलैंड ऑफ रोडीज एंड साइप्रस, ये साइप्रस जहाँ पर रूस का कब्जा है आज के टाइम में। ऑल्सो कोस्टल सिसिली, ये बाल्कन का रीजन लगता है यहाँ पर, रेडेड इन 15 वो 500 और 652 एडी। यहाँ तक इनका कैंपेन होता रहा। इंटरनल प्रॉब्लम चलती नहीं, जो आर्मी के लीडर उन्हें लगा रखे थे वो अपना काम करते रहे यहाँ पर, जो खिलाफत में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ये खुद डील करते रहे। फिर यहाँ पर क्या होता है,
जब इनके टाइम के अंदर ये पूरा पूरा ससानी एम्पायर, अगर हम देखें, सिंध के पास तक ये आ चुके होते हैं बिल्कुल। ईस्टर्न फ्रंटियर एग्जिट ऑफ लोअर सिंध रिवर तक पहुंच चुके होते हैं, सिंध का मतलब वहां तक पहुंच चुके होते हैं। Usman most lasting project was final compilation of Quran under his authority. Dictionaries were written in Arabic letters so that non-native speak Arabic could easily read the Quran. अब ये जो होता है डिक्टेटरीज क्या आते हैं यहाँ पर, जो हम कुरान पढ़ेंगे, जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं या जानते हैं, अरबिक जबर जेर पेश होता है, तस्जीद होती है लगी हुई इसके ऊपर, जगह में है यहाँ पर, दो पेश है, उल्टा पेश है, बड़ा मद है, खड़ा मद है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ऐड की गई, इस वजह से ऐड की गई थी कि जो अलग अलग जो रीजन के लोग थे उनको तो अरबिक आती नहीं थी, या उनकी अरबिक उनसे डिफरेंट थी, अरब जो लोग थे। तो हज़रत उमर ने, उस्मान ने ही उनके ऊपर ये ऐड करवाया कि भाई इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पढ़ने में कुरान को। ये आके यहाँ पे कहते हैं कि जो कंपाइलेशन हुआ कुरान का आखिर में, वो हज़रत उस्मान के टाइम में ही पूरा तरह से यहाँ पर हुआ। देन इन्होंने बहुत सारी जो पॉलिसीज थी हज़रत उमर की, उनको रिवर्स कर डाला बिल्कुल। जो हज़रत उमर थे उन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि जहाँ पर हम जमीन कब्जा करेंगे उसको हम बेच सकते नहीं है। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे यहाँ पर कि जो गवर्नर है वो करप्ट ना हो जाए। जमीन को बेचेंगे तो उनके दिमाग में ये ना पड़ जाए, जो हमारे गवर्नर या फिर जो मिलिट्री कमांडर होंगे, कि हम जमीन पे कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम बेचेंगे और पैसा कमाएंगे इससे। तो हज़रत उमर उस्मान ने क्या करा, इसको रिवर्स कर डाला बिल्कुल, और परमिशन दे दी कि अब आप जमीन को यहाँ पर बेच सकते हैं, बिल्कुल आपको इजाजत है यहाँ पर इस चीज को करने की। ये रिवर्स करी इन्होंने पहली पॉलिसी। दूसरी पहली पॉलिसी इन्होंने रिवर्स करी यहाँ पर, कॉन्कर लैंड डिस्ट्रीब्यूटिव अमंग द कॉम्बैक्ट। इससे पहले यहाँ पे क्या था कि कॉम्बैक्ट मतलब यहाँ पे जो सिपाही लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो कमांडर हैं, उनके बीच जमीन को बांट दिया जाएगा यहाँ पर। हर उमर के टाइम में भी यही चीज उल्टी थी कि जो हम जमीन को कैप्चर करेंगे वो जिन लोगों के पास है उन्हीं के पास रहेगी यहाँ पर, वो लोग खुद रूल करेंगे अपने हिसाब से। इन्होंने चेंज कर दिया कि जब जमीन जो है जीती है उनको जमीन को बांट दिया जाएगा उनके बीच में, उस हिसाब से फिर हम रेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे ज़मीन को, और जजिया वगैरह जो लगना था वो लगाएँगे इस पे। जजिया, खराज जो टैक्स लगे थे, इस्लामिक टैक्स, वो लगेंगे यहाँ। However, Umar did not took salary from treasury, but he accept gift, allow his family member to do likewise from certain quarters. अब यहाँ पर भी चीज में चेंजेस किया गया इनके टाइम में। क्या चेंजेस किए गए यहाँ पर, हज़रत उमर के टाइम के अंदर हज़रत उमर जब रूल करते थे तो वो बिल्कुल भी किसी के गिफ्ट हो, लोग उनको गिफ्ट देने आते थे, वो लेते नहीं थे, ना कोई सैलरी थी उनकी, अपना खुद का काम था। सेम चीज जो हज़रत उमर थे, जो उस्मान थे, उनके साथ भी यही चीज थी। उन्होंने सैलरी तो नहीं ली यहाँ पर, मगर उन्होंने गिफ्ट लेने शुरू कर दिए थे लोगों से कि हाँ देने आओ तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर, क्योंकि लोग दिल से लेगा तो उस चीज का एक्सेप्ट कर लेते हैं इंसान, कोई दिक्कत नहीं। मगर बाद में इसी चीज को लेकर हजरत उस्मान के ऊपर जो इजिप्शियन थे, जो खारिजी थे, जो उनके अपोजिशन में लोग थे, उन्होंने हजरत अली का नाम लेके ये करना शुरू कर दिया कि ये जो हजरत उस्मान है ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। इनके जो खानदान वाले हैं उनको परमिशन दी तो करप्ट होते चले जा रहे हैं यहाँ पर। जो नोबल्स हैं, जो गवर्नर हैं, वो लोगों को ठग रहे हैं यहाँ पर, और कुछ गवर्नर करने भी लग गए थे। तो हज़रत उस्मान ने उनको हटा भी दिया था यहाँ पे बहुत से गवर्नर को इस वजह से। हालांकि भाई जो रिबेल है, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो फैल जाते हैं पूरी दुनिया के पूरा जो इस्लामी दुनिया होती है, इस्लामिक एम्पायर जो होता है। फिर देन हम देखते हैं यहाँ पे शुरू आता है सीज ऑफ उस्मान। उनके घर का घेराव होता है 654 एडी में। तो उसमें क्या होता है, इससे पहले ये बैकग्राउंड देखते थोड़ा सा, यहाँ पर 654 में क्या हुआ कि हज़रत उस्मान ने जितने भी गवर्नर थे उन सबको बुलाया। कहाँ बुलाया, कैपिटल मदीना में बुलाया कि कैपिटल में आइए और मदीना बताइए भाई क्या क्या कंडीशन चल रही है आपकी, जो आपका जो एरिया है वहां पर, प्रोविंस में आपकी जो प्रांत है। गवर्नर वाला पहुंच गए, उन्होंने कहा कि सब कुछ चल तो बढ़िया रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑटोनॉमी चाहिए यहाँ पर अपने इलाके के अंदर। वहाँ के जो लोग हैं उनका कस्टम अलग है, जो उनका तरीका रहन सहन का अलग है, तो वो पूरी तरह से जो अरब कल्चर है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जो ईरानी है और इजिप्शियन जो है वो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो आप उनको ऑटोनॉमी दीजिए यहाँ पर। उस्मान राजी हो जाते हैं, चीज़ दे डालते हैं उस चीज़ का ऑर्डर, वो ठीक है। देन यहाँ पर होता है हज़रत उस्मान भेजते हैं अपने कुछ नुमाइंदों को कि जाके देखो कि क्या चल रहा है वहां पर, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे, जो गड़बड़ है, खामियां है, उसको हम दूर दूर करेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पे होता है मजलिस शूरा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी यहाँ पे, वो सजेस्टेड टू उस्मान दैट reliable agent to be sent to various provinces to attempt
टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ डिसकंटेंट, सो ही डिड इट। यानी कि मजलिस शुरा ने इनसे कहा कि आप भेजिए कुछ अपने जो विश्वसनीय आपके एजेंट हैं जो वहां पर। तो भेजा गया था एक को यहाँ पर, उनका नाम मेरे भी याद नहीं है। तो वो गए यहाँ पर आपके मिस्र में। जब मिस्र में वो गए तो वहां पर जो प्रोटेस्टर थे जो उनके खिलाफ थे उस्मान ने उसको मार दिया। उनकी खबर वहां पहुंची नहीं। इनका नाम था अमर बिन यासिर, मैंने लिखा खैर को भूल गया। ठीक है। Howard did not return Medina, rebel were had to issuing propaganda in favor of making Ali caliph, क्योंकि उन्होंने उनको मार दिया बाद में यहाँ पर। फिर देन हम यहाँ पे देखते हैं जो खारिजी हैं कूफा में बसरा में जो होते हैं वो भी रिबेल कर डालते हैं यहाँ पर और मदीना की तरफ मार्च करना शुरू कर डालते हैं। जिस टाइम हज का महीना आ रहा होता है उनको मालूम होता है कि भाई लोग आएंगे काबा में हज करने, फिर वो जियारत करने के लिए भी आएंगे नबी पाक की दरगाह पर। तो वहां पर हम जो हज़रत उस्मान है उनकी तरफ से अपनी बात को मनवा लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पे बनवाया जाता है यहाँ पर। ये करवाया किस लिए जाता है, किस नाम के ऊपर हो रहा होता है। वो यूं कहते हैं कि हर उम्र के मौत का बदला आपने नहीं लिया। ठीक है। तो मतलब बदला नहीं लिया आपने तो आपको बदला लेना चाहिए। अब हर उम्र कैसे करे वो उस्मान करें कैसे किस चीज को, कोई चीज पकड़ने भी तो उनकी आनी चाहिए थी यहाँ पर कि वो करते इस चीज को, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया इस चीज को लेकर। और जो प्रोटेस्टर थे उनको सिर्फ एक बहाना ही चाहिए था बगावत करने का। उनका मकसद तो हज़रत अली को बिठाना गद्दी पे नहीं था, क्योंकि उनके तो दिल के अंदर था ही कुछ और। सिर्फ उन्होंने ये बहाना बनाया था इस तरह का। द प्रोटेस्टर रिटर्न इनटू अ सीज ऑफ हिज हाउस। तो ये सीज कर लेते हैं। ठीक है। टर्न ठीक है, इनका जो घर होता है उसको घेर लेते हैं यहाँ पर। तो हज़रत जो उमैया सॉरी मुआविया होते हैं वो इनसे कहते हैं उमर से कि अगर आप चाहो तो मैं आर्मी को भेज देता हूँ सीरिया से, ताकतवर आर्मी है वो कुचल देगी बगावत को बिल्कुल एक बार में। मगर हज़रत उस्मान इस चीज से मना कर डालते हैं कि मुसलमानों के अंदर खून खराबा ना हो जाए आपस के अंदर। सिविल वॉर जो है यहाँ पर अवॉइड करे मारे ऐसा वो करते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है कि जो बाहर जो लोग होते हैं इनके घर के बाहर, वो जो ये बगावती लोग करते होते हैं इनको जाने देते नहीं है घर के अंदर। उमर से कहते हैं कि आप हमें लिख के दीजिए कि आप छोड़िए गद्दी को यहाँ पर, अपने आप को गद्दी को छोड़ के और जहाज अली को उठाइए गद्दी के ऊपर, वो बदला लेंगे हज़रत उमर की मौत का आप नहीं ले पा रहे तो। सो यहाँ पर क्या होता है कि फिर बाद में वो हज़रत उस्मान मना कर डालते हैं इस चीज को। पुरटन करके वो कहते हैं चलो ठीक है मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस चीज का बदला लूंगा मैं इस चीज का। हालांकि जो प्रोटेस्टर हैं वो वापस से लौट कर आते हैं अगले दिन, और जो उनका इरादा यहाँ पर बगावत करने का नहीं होता वो घर को घेरते हैं। जो आगे चौकीदारी कर रहे होते हैं लोग उनको चकमा देकर पीछे से घर में घुस जाते हैं यहाँ पर 656 AD में जून के महीने में, और हज़रत उस्मान को छुरी से कूद कर मार डालते हैं यहाँ पर जब वो कुरान पढ़ रहे होते हैं यहाँ, और इस तरह से हज़रत उस्मान जो है शहीद हो जाते हैं। देन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होता है ये खत्म नहीं होता प्रोटेस्ट अब भी। अब प्रोटेस्टर ये चाहते हैं कि जो है अली है वो बैठ जाए गद्दी के ऊपर, मगर जो है मुआविया है वो चाहते हैं गद्दी पे बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पहले बदला लो उस्मान की मौत का। अब ये जो है उस्मान के शदालती थे कजन थे यहाँ पे मुआविया। अब बाद में अगर हम देखें तो जो उमैयद खिलाफत थे उसको इन्होंने स्थापना करी थी, इसको एस्टेब्लिश करा था यहाँ पर हजरत मुआविया ने यहाँ पर। आफ्टर उस्मान डेथ अली बिकम कैलिफ। अब शुरुआत में देखो क्या होता है कि हजरत अली जो होते हैं वो चाहते ही नहीं थे खलीफा बनना। उनका मकसद ये था कि मैं जो एडवाइजर बन जाऊंगा हेल्पर बन जाऊंगा खलीफा का, मैं नहीं बनूंगा खलीफा यहाँ पर। मगर देखते हैं से हम देखते हैं तलहा है, अबू तलहा है, जुबैर है, और जो दूसरे कंपेनियन होते हैं वो बैत कर लेते हैं हज़रत अली के हाथ के ऊपर कि आप कर लीजिए क्योंकि सपोर्ट आपके पास है, और ये लोग बात ही मान जाएंगे आपके आसानी से। ठीक है। मगर यहाँ पे जो हज़रत मुआविया होते हैं वो नहीं मानते इस चीज को, वो बैत ही नहीं करते। मतलब वो एलिजेंस नहीं देते अपनी यहाँ पर, वो कहते हैं कि बदला लो उस्मान की मौत का। अब बदला हज़रत अली लेते कैसे हैं यहाँ पर। ठीक है। वजह थी बहुत सारी यहाँ पर, मैं भी देखूँ एक मिनट। अब यहाँ पर बदला लेते कैसे हज़रत अली, वजह यहाँ पर ये थी कि जिन्होंने हत्या करी थी यहाँ पे 3-4 लोग बस शामिल थे। उनमें हज़रत अबू बकर का बेटा भी शामिल था वहां पर। तो उसको मार कैसे देते एकदम से, पहले पता करते किसने मारा किसने नहीं, हो सकता है वहां पे गया हो उसने ना मारा हो उनको फिर भी। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किसने मर्डर करा था हज़रत उस्मान का, क्योंकि 3 लोग थे वहां पर। तो ये चीज में चली जाते हैं फेल यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है हज़रत मुआविया जो है गवर्नर होते हैं कितने सीरिया के, वो क्या करते हैं भाई फिर बगावत होने लग जाती है यहाँ पर। इसी बीच हज़रत तलहा जुबैर जो है मान जाते हैं कि भाई हम आपके
बैतुल्लाह के कंट्रोल में आ रहे हैं यहाँ पर। मगर बाद में यही लोग क्या होते हैं, हज़रत अली के खिलाफ बगावत भी कर देते हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हज़रत अली की जो वाइफ़ थी, वो भी बगावत कर डालती हैं हज़रत अली के खिलाफ। मतलब बगावत इस चीज़ को लेकर नहीं होती, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता यहाँ पर। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि आप सही से सँभालें एम्पायर को, जो टूट रहा है उसको कंट्रोल करें आप यहाँ पर। और जिन्होंने जो हत्या करी है उस्मान की, उनका बदला लें। अब जो खलीफा है उस पे जिम्मेदारी बनती है कि शरीयत को सही से फॉलो करे। तो जांच होनी चाहिए पहले यहाँ पर। अब जांच करें कैसे, पता बताएगा कौन कि भी किसने मारा यहाँ पर। इस चीज को लेकर पंगा यहाँ पर होता रहता है और आखिर में होता क्या है, not content with anything less than justice, Muawiyah alongside many other competent Muslim declare open rebel, first civil war of Islamic Empire known as Fitna 656 to 666, 5 साल तक ये चलता है यहाँ पर। पहला फितना शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब फितने में क्या होता है यहाँ पर, देखिए सबकी डिमांड यहाँ पर ये होती है, आयशा रज़ी अल्लाह की डिमांड यही होती है, और तलहा जुबैर दोनों जो ये सहाबी होते हैं, डिमांड भी यही होती है कि आप बदला लीजिए उस्मान रज़ी अल्लाह की मौत का। अब जो तलहा है और जुबैर है, ये गवर्नर भी होते हैं कूफा के रिस्पेक्टिवली हैं। तलहा जो गवर्नर थे कूफा के, तो जुबैर तो गवर्नर थे बसरा के यहाँ पर। उनको हज़रत अली ने हटा दी, ओ हज़रत उस्मान ने हटाया था गद्दी पे से यहाँ पर। तो वो चाहते थे, मतलब नहीं सॉरी, हज़रत अली ने हटाया था गद्दी पे से उनको। तो वो चाहते थे बदला लिया जाए उस्मान का, बहाने से हज़रत अली को यहाँ पे फंसा देते हैं इस चीज़ के अंदर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं भैया लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कैमल, जिसको लीड करती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर होती है सफ़ीन की जंग, ठीक है, इसमें हज़रत मुआविया होते हैं यहाँ पर, और दोनों बैटल जो है हज़रत अली जीत जाते हैं। पहली बैटल होती है 656 में, अली फेस करते हैं आयशा के जरिए से, कि जो उनके खिलाफ कैंपेन कर देती हैं यहाँ पर, जो हज़रत अली होते हैं, हालांकि वो जीत जाते हैं बसरा में। इसको बैटल ऑफ कैमल इसलिए कहते हैं कि जो हज़रत आयशा थी वो ऊँट के जो कहते हैं कमर बैठ के चला रही थी ऊँट को यहाँ पर। देन यहाँ पर एक हदीस भी यहाँ पर मौजूद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा की जो अपनी वाइफ थी उनमें से कहा था कि तुम में से कोई ऐसी वाइफ होगी मेरी कि जो लड़ने की जाएगी ऊँट के ऊपर सवार होकर, तो हज़रत आयशा निकली यहाँ पर। और जो हज़रत ज़ुबैर हैं उनसे भी कहा था कि तुम भी लड़ोगे एक बार, तो मुसलमान होंगे उनको खत्म, मतलब आपस में लड़ पड़ोगे तुम लोग। वो चीज़ बाद में ये चीज़ भी यहाँ पर होती है। Although he emerged victorious in what was later coined as Battle of Camel, and there was little else what he could have done in that situation, his reputation was heavily stained as he was now blamed for having shed Muslim blood, something that Osman had refused to do it. बाद में क्या हुआ, इसी बैटल के अंदर, ये 2 बैटल होती हैं, इसके अलावा एक बैटल और होगी यहाँ पर। 3 जंगें होती हैं, मुसलमान आपस में लड़ते हैं, सिविल वॉर मुसलमान में कहलाता है ये। और इसमें 1 लाख मुसलमान मर जाते हैं यहाँ पर। ये जो बैटल थी यहाँ पर, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं थी। ये बैटल थी ही वजह से इसलिए कि आप बदला लीजिए उस्मान की मौत का। बहाना भी यहाँ पर बन जाता है, जो लोग भड़काते हैं उनके लिए बहाना होता है, और जो लोग लड़ रहे होते हैं वो तो खैर सही जगह पे लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ना तो जो अमीर मुआविया है उनको गलत बोल सकते हैं, ना जो है आयशा है उनको गलत बोल सकते हैं, ना हज़रत बोल सकते हैं। इनका सबका अपना अपना जो तरीका सोचने का नजरिया था वो सही था यहाँ पर। हज़रत अली ने कहा हम बदला में कैसे जुल्म में देखा किसको मारा, किसने मारा, यहाँ पे 3 लोग थे, किसने मारा पता नहीं। और जो हज़रत मुआविया थे उनका भी कहना था तो बदला लो भाई, जांच कराओ। अब जांच नहीं हो पाई तो क्या कर सकते हैं। वहीं पर अपनी जगह पे हज़रत आयशा भी सही थी यहाँ पर। ही देन मार्च टू सीरिया, फिर उन्हें सीरिया तक मार्च करी हज़रत अली ने। In the following year, he faced Muawiyah in the Battle of Siffin, which ended as a stalemate. The latter continued to defy the former authority. He had the full support of Syria, Levant, and Egypt. जो यहाँ पर मुआविया होते हैं और हज़रत अली होते हैं, उनमें रहता है स्टेलमेट यहाँ पर, कि कोई जीतता भी नहीं कोई हारता भी नहीं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो खिलाफत होती है वो तो थोड़े के अंदर बढ़ जाती है। बसरा में हज़रत अली का कंट्रोल चलता है, क्योंकि सपोर्टर होते हैं उनका कंट्रोल चल रहा होता है। और जो सीरिया में कंट्रोल होता है हज़रत मुआविया का, जिनको हेड मतलब उनके जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं यहाँ पर सीरियन लोग। बसरा में जो होते हैं, जो मिस्री जो सॉरी ईरानी लोग होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं हज़रत अली की यहाँ पर। देन वो क्या करते हैं, हज़रत अली यहाँ पर एक स्टेप लेते हैं, वो अपनी राजधानी को मदीना से हटाकर कूफा में शिफ्ट कर डालते हैं यहाँ पर। ये इराक में है।
और बसरा भी इसके पास में ही था। अब यहाँ पर इसलिए करते हैं कि सिटी होती है गैरिसन सिटी, तो मदीना था वहां पर। दिक्कत ये थी कि देखो नबी का शहर था, पाक शहर था, कि वहां खून खराबा हो वो सही नहीं। तो ये वजह चेंज करते हैं। दूसरी वजह यहाँ बताया, मतलब बहुत सारी वजह यहाँ पर थी कि जो खारजी थे, जो सपोर्टर थे हज़रत अली के, ज़्यादातर वहीं पर थे, तो उन्होंने शिफ्ट ऐसे करी थी कि सपोर्ट मुझे कर पाएंगे आसानी से। दूसरा ये था कि जो एम्पायर को कंसोलिडेट करना था सही से आपस से, कि सेंटर में जगह चाहिए थी, पूरा एम्पायर सेंटर जगह चाहिए उसकी, यहाँ पर सेंटर हो गया। तो उन्होंने इसलिए भी शायद इसको करा होगा यहाँ पर। तो कई रीजन रहे, फिर चेंज कर डालते हैं। खैर यहाँ पर ड्यूरिंग हिज एक्सपेंशन ऑफ खिलाफत स्टॉप ड्यू टू रेगुलर रिबेल। इनके टाइम में जो खिलाफत है उसका एक्सपेंशन रुक जाता है, कि वो करते भी किस साइड पे, जो ईस्टर्न साइड थी वहां कर पाते, जो वेस्टर्न साइड थी वो कब्जे में थी मुआविया के हाथ। ठीक है। देन हम देखते हैं भाई अली वॉज स्टिल रनिंग रूलिंग फ्रॉम कूफा, मुआविया हैड हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा इन जेरूसलम। अब दूसरे खलीफा बन गए यहाँ पर जेरूसलम के अंतर्गत मुआविया, यानी कि एक मुसलमान एम्पायर के अंदर दो खलीफा बन जाते हैं एक टाइम के अंदर। और बाद में यहाँ पर क्या होता है, दिस चेंज व्हेन अली वाज मर्डर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कॉल्ड खारजी। फिर बन जाते हैं मुआविया ऑल इन ऑल अकेले खलीफा। इनको जो है अली है इनका मर्डर कर डालते हैं खारिजी यहाँ पर, क्योंकि जो खारजी उनकी डिमांड भी कुछ होती नहीं पूरी यहाँ पर। और जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो खारजी वर इनिशियली हिज अलाइज बट हिज अल्टीमेट डिसीजन टू रीच compromise with मुआविया इन लार्ज डैम। यहाँ पर जो दिक्कत बनी वही बनी के साथ मुआविया के साथ उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो खारजी उनके खिलाफ हो गए यहाँ पर। ठीक है। जो खारजी थे, अली पुश द खारजी betrayal by attacking them with full military might, and now this extremist extremist group was vying for vigilance। यहाँ पर क्या हो गया, जो अली ने उनको खत्म करना चाहा खारजियों को, जब ये बगावत करने लग गए वहां पर उनके खिलाफ भी, तो उन्होंने फौज भेजी। तो ये खारजी उनके खिलाफ हो गए। जब इनको जो मारा गया था, इनको शहीद किया गया यहाँ पर, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, उस टाइम उनके सिर में खंजर मारने की कोशिश की गई। और खंजर तो खैर लग नहीं पाया सही से, मगर उसमें खंजर में लगा था जहर। उस जहर की वजह से यहाँ पे जो अली है उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। अब सुन्नी और शिया जो होते हैं दोनों इस बात पे अग्री करते हैं कि जो हज़रत अली यहाँ पर थे, ग्रेट पर्सन थे, मुस्लिम अच्छे थे यहाँ पर। और इनको शेर खुदा भी कहा गया, कि खुदा खुदा का शेर है, अल्लाह का जो ये लॉइन है यहाँ पर, इस तरह से कहा गया। ही डिड मेक ए जजमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हिच कॉस्ट हिम ग्रेट डीड, बट टू दिस ही इज venerated for his ineffective pity, proverbial wisdom, and bravery to the on the battlefield, and earned the nickname of Asadullah, the Lion of God। हालांकि उन्होंने कुछ गड़बड़ी भी करी, बहुत सिचुएशन की वजह से ऐसी गड़बड़ी से हुई यहाँ पर। बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बैटल्स में जीते, बहादुरी दिखाई यहाँ पर, वैसे इनका नाम पड़ गया असदुल्ला, यानी कि अल्लाह का शेर। आफ्टर अली मर्डर मुआविया बिकम क्लेरिफाइड इन इस्लामिक वर्ल्ड with support of Syrian army, but supporter of Ali were quick rise हसन। ये कौन थे यहाँ पर, एल्डर सन ऑफ हज़रत अली, एंड जो दो पोते थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके, नवाज से थे सॉरी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे थे यहाँ पर ये। फिर इनको खड़ा करते हैं यहाँ पर। तो हज़रत हसन जो होते हैं अपना हाथ बांधने पीछे कर लेते हैं, कि मुसलमान फिर से लड़ पड़े एक बार फिर से अपनी दिक्कत पे। और बाद में जो हज़रत मुआविया है उनकी पेंशन वगैरह यहाँ पे फिक्स कर दिए जाते हैं। बाद में जो हसन है उनकी भी हत्या कहते हैं कि ज़्यादा करवा दी गई थी यहाँ पर। देन यहाँ पर मुआविया जो होते हैं, वो शुरुआत के अंदर इस बात को मानते हैं कि जो खिलाफत है उमरानी टाइप की नहीं होनी चाहिए, मुझे अपने पास किसी को चुनना नहीं चाहिए। मगर उनको डर लगता है कि ये वापस से जो कूफा के लोग हैं, बसरा के लोग हैं, मदीना के लोग हैं, अरब जो हैं, कंट्रोल ना कर ले, मेरे बच्चों को मुझे मार ना दे हमारे खानदान को, तो वो अपने बेटे को यहाँ पर चुन देते हैं अपना एज अ सक्सेसर। और जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ओथ थी कि हम अपना खानदान मतलब बढ़ाएंगे नहीं, उतना से चलाएंगे हम पाप का जो खानदान रूल होता है, वो टूट जाती है खिलाफत की। और जो फिर खिलाफत होती है वो एक अब इंस्टीट्यूशन monarchy बन जाती है यहाँ पर इस्लामिक एम्पायर के अंदर। फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है उमय्यद खिलाफत, जो कि चलती है 670 661 से 670 तक। और ये लगातार कुचलते हैं जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हम कहेंगे जो खानदान के लोग यहाँ पे हैं, जो उनकी बेटी है खानदान के लोग खास तौर पर यहाँ पर है।
उनको बहुत ज़्यादा कचलते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि इनका मानना था कि ये रिबेल बार-बार करेंगे, दिक्कत पैदा करते रहते हैं। ये लोग उनको सपोर्ट करते थे उनको। लोग कहते थे कि ये नबी के ख़ानदान से हैं, नबी की नस्ल से हैं, तो इनका हक बनता है खिलाफत के ऊपर। देन बाद में कुछ इनके यहाँ रूलर अच्छे भी आएँगे, मगर बाद में इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, इनका पतन हो जाएगा और उनका जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी। फिर शुरुआत हो जाती है यहाँ पे अब्बासी कैलिफेट की 750 कॉमन ईरा के अंदर। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये वाला वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उमैय्यद खिलाफत के बारे में, देन बात करेंगे जो अब्बासी खिलाफत है उसके बारे में भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।